A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. आज मैं एक छोटी सी धन्ना जाट की कहानी सुनाऊंगा। भक्त धन्ना का जन्म मुंबई के पास एक गांव में एक जाट घराने में हुआ। माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता और एक पंडित जी को हर रोज पूजा करते देखता था। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला वो नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वो पंडित जी के पास गया। पंडित जी से उसने ठाकुर जी को मांगा। पंडित जी ने पहले ठाकुर जी देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर जी की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। बोले, दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते। इसलिए तुम जिद मत करो, खेतों की देखभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो सालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था, उसने उन्होंने उठाकर उसको धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद ना आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को मैं कैसे प्रसन्न करूंगा और उनसे क्या क्या मांगूंगा। सुबह उठकर स्नान करने के बाद ठाकुर जी को भी स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को निहारता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित जी तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाओगे। दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। दादा से उसका मतलब वो पंडित जी से था। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर खाऊंगा नहीं। प्रभु जानते थे कि ये निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि कृष्ण रूपी भगवान रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। देखिए, इस कहानी का भाव है कि सच्ची भक्ति से भगवान पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. सर, अनम्यूट करिएगा। ये कहानी बैजनाथ धाम की है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं
रघुवंशनाथम। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम्, सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने, वाराणसी विश्वेशां त्र्यंबकं गोमती तटे, हिमालये केदारनाथं च घुष्मे च शिमालये, एतानि ज्योतिर्लिंगान् सायं प्रातः पठेत् नरः, सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम मनोरथं सदा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज 11 चैप्टर से 20 चैप्टर, 11वां स्कंद, मिडिल 30 अध्याय हैं। 10 अध्याय हो चुके हैं, आज 10 होंगे, अगले में 10 होंगे और 11 खत्म हो जाएगा। फिर एक ही स्कंद 12 रह जाएगा, उसमें केवल 15-16 चैप्टर है। तो आज का जो व्याख्यान है वो ज्ञान से तात्पर्य रखता है। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इन चीजों की व्याख्या होगी आज। तो पहला है ईश्वर वर्सेस जीव। क्या भेद है, कौन ईश्वर है और कौन जीव है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है ईश्वर का अंश है, चेतन है, मल रहित है, विकार रहित है, सुख की खान है। जब जीव की ये परिभाषा है तो जीव बंधता क्यों है, फिर दुख क्यों भोगता है, फिर विकार क्यों होते हैं उसके अंदर, जब ईश्वर का ही अंश है। जब उद्धव जी ने भगवान से यह प्रश्न पूछा तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहला है जीव वर्सेस ईश्वर, और फिर होगा जीव वर्सेस जीव। ईश्वर क्या है और जीव क्या है, भेद क्या है। थोड़ा बैकग्राउंड दे दे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये संसार बना कैसे सांख्य योग में। सबसे पहले ब्रह्म ही था और कुछ नहीं था। इदम सर्वम ब्रह्मम, सारा ब्रह्म था। फिर क्या हुआ, ब्रह्म ने दो स्वरूप धारण किया, एक प्रकृति का स्वरूप और एक पुरुष का स्वरूप। प्रकृति पदार्थ जड़ है और पुरुष चेतन है। ब्रह्म ही बना, ये कोई अलग से नहीं है। जो एक था वो दो हो गया।
और जो प्रकृति है उसमें गुण निहित हैं। 3 गुण होते हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम, आप जानते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि जो प्रकृति के गुण थे समन्वय में थे, भगवान के अंदर ही थे, अधीन थे, ये सारी चीजें उनके कंट्रोल में थी, गुण भी उनके कंट्रोल में थे। तो उन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम है महतत्व, और उसमें तीनों को डाल दिया। महतत्व में पुरुष भी है, पदार्थ भी है और गुण भी है, तीनों है, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखिए, जहां 4 लोग होते हैं वहां झगड़ा तो होता है, जहां 2 लोग होंगे वहीं झगड़ा हो जाएगा। तो जब ये तीनों गुण आए तो अपने में झगड़ने लगे। सत्व कहता है मैं बड़ा, तो रजस कहता है मैं बड़ा, तो तमस कहता है मैं बड़ा। ये होता ही है जहां 3 लोग होते हैं। तो महतत्व में आके झगड़ा चालू हो गया, विषम हो गए, वो सम से विषम हो गए। जब भगवान के पास थे, उनके अधीन, तो चुपचाप बैठे थे। जब उनको भगवान ने महतत्व में डाल दिया तो लड़ने लगे, मैं बड़ा हूं तुम छोटा है। तो सबसे पहले क्या था? ब्रह्म। उसके बाद क्या हुआ? पुरुष। उसके बाद क्या हुआ? प्रकृति। उसके बाद क्या हुआ? महतत्व। अब महतत्व में क्या हुआ कि कालांतर में, समय के साथ इनकी लड़ाई बढ़ गई, इनका झगड़ा बढ़ गया। होता ही है, जैसे समय बीतता जाता है, घर में भी झगड़े बढ़ते हैं, पुरुष और पत्नी में भी झगड़े बढ़ते हैं समय के साथ। शुरू में बड़ा प्रेम रहता है, इनके साथ भी यही हुआ। तो उनको क्या, अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया उनके अंदर। तमस के अंदर तामसिक अहंकार, रजस के अंदर राजसिक अहंकार, सत्व के अंदर सात्विक अहंकार। अब ये अहंकार निकले वहां से, महतत्व से। सबसे पहले निकला तमस अहंकार। तो तमस अहंकार ने क्या किया? निकल के अपने पदार्थ का साम्राज्य बना दिया। पूरे ब्रह्मांड में 5 ही पदार्थ हैं जिससे सब चीज बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तमस अहंकार से निकल गए और ये सारे पदार्थ इन्हीं से बन गए। रजस अहंकार निकला। रजस माने गति, क्रिया। तमस माने निद्रा, आलस, निठल्ला। ये पदार्थ निठल्ले हैं सब। रजस में गति है तो उससे इंद्रियां बनी, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां जो देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, स्वाद का ज्ञान लेती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां जो काम करती हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पैर से चलते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और इनका मालिक मन, ये निकल गए किससे? राजसिक अहंकार से। अब सबसे पीछे निकला सात्विक अहंकार, उससे अंतःकरण बना। अंतःकरण माने चित्त, जहां मेमोरी होती है, और अपना अहम, अहंकार और बुद्धि। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो अंतःकरण है ये सत्व से बने। अब भगवान और जीव में फर्क क्या है? भगवान के अधीन है ये सब और जीव इनके अधीन है। जीव को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं और भगवान के ये कंट्रोल में है। ये मेन फर्क है भगवान में और जीव में। इसलिए भगवान चूंकि इनके कंट्रोलर हैं, नियंता हैं, इसलिए वो बंधे हुए नहीं है, स्वतंत्र हैं। और जीव चूंकि इनके नियंत्रण में काम करता है, इसलिए वो बंधा हुआ है। तो पहला भेद समझ में आ गया। इसको ऐसे समझिए, जैसे भागवत पुराण में किस्से कहानी के माध्यम से सिखाते हैं वेद व्यास। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में घोंसला है, उस घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं, राइट।
एक पक्षी का नाम है जीव और दूसरे पक्षी का नाम है ब्रह्म। अब ये दोनों पक्षी चेतन है, दोनों संगी हैं, एक ही साथ है, एक ही गुण वाले हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जो जीव वाला पक्षी है उस वृक्ष के फलों को खाता है, और जो ब्रह्म वाला पक्षी है वो निष्क्रिय बैठा हुआ है, केवल दृष्टा साक्षी भाव में, वो कुछ नहीं करता है, केवल देखता है। तो इससे समझ में आ गया कि क्या फर्क है जीव में और ब्रह्म में। ब्रह्म साक्षी भाव से निर्लिप्त होकर के बैठा है, उसके बगल में देख रहा है हर चीज, वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, और जीव फलों को खा रहा है। फल क्या है? सुख और दुख। तो ये भेद समझ में आ जाना चाहिए कि जीव और और ब्रह्म में फर्क यह है कि ब्रह्म की माया के अधीन है जीव। ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति और एक अज्ञान शक्ति, दोनों माया है। और ये दोनों माया जो है जीव को कंट्रोल कर रही है, और वो चूंकि उनकी दासी है ब्रह्म की, तो ब्रह्म स्वतंत्र है, इसलिए ब्रह्म हमेशा मुक्त है। लेकिन जीव की दो अवस्था हो सकती है, वो मुक्त भी हो सकता है और बद्ध भी हो सकता है। देखिए कैसे, क्योंकि भगवान की जो दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और अज्ञान शक्ति, जीव किस चीज के आधार पर चल रहा है, किसको पकड़ रहा है, किस शक्ति को पकड़ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि वो मुक्त है कि या बद्ध है। तब ज्ञान शक्ति क्या है? जो अभी अभी मैंने वर्णन किया वो ज्ञान है कि ब्रह्म एक था, उससे दो हुए, पुरुष और प्रकृति, और फिर ये कालांतर में काल के विक्षेप से ये अहंकार निकले और सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। मतलब क्या हुआ कि पदार्थ से सारा संसार बना, 5 पदार्थों से। उन पदार्थों से ज्यादा पावरफुल है इंद्रियां, क्योंकि पदार्थों के विषय हैं, अपने गुण है पदार्थों के। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, पानी का गुण है स्वाद, अग्नि का गुण है स्वरूप, हवा का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है शब्द। तो इन पांचों गुणों को 5 ज्ञान इंद्रियां पकड़ती हैं। शब्द को पकड़ता है कान, स्पर्श को पकड़ती है त्वचा, स्वरूप को पकड़ती है आंख, स्वाद को पकड़ती है जीवा, गंध को पकड़ती है नाक। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां 5 तन्मात्राओं को पकड़ती हैं, गुणों को पकड़ती हैं, विषयों को पकड़ती हैं, और 5 कर्म इंद्रियां काम करती हैं। तो ये कर्म इंद्रियां और ये ज्ञान इंद्रियां किसके धर्म है? आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। जैसा परमात्मा वही आत्मा, परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे एक आग जल रही है, चिंगारियां निकल जाए बहुत सारी, तो उन चिंगारियों में भी वही गुण है जो आग में है। जैसे समुद्र की बूंद है, इवापोरेट होके ऊपर चली गई, उसमें भी H2O है, और जो समुद्र है उसमें भी H2O है। तो जीव और ब्रह्म एक ही है, फर्क नहीं है। लेकिन इनसे फर्क क्या है? फर्क क्या हुआ? ये जो रचना हुई सृष्टि की, जो सृष्टि की रचना हुई, ये फर्क हो गई, राइट। तो जो जीव इस सृष्टि को अपना मान लेता है, अहम भाव कर लेता है, जैसे वो घोंसले में दोनों पक्षी बैठे हुए हैं, एक जो है फल खा रहा है, दूसरा नहीं खा रहा है। तो जो फल खा रहा है वो क्यों फल खा रहा है? कहता है ये मेरा ही फल है, मुझे खाना है, मेरा अधिकार है।
तो इस तरह जीव दो प्रकार के हो जाएंगे, एक ज्ञान वाला जीव और एक अज्ञान वाला जीव। जो ज्ञान वाला जीव है वो कहेगा कि मैं तो शुद्ध चेतन ब्रह्म का पार्ट हूं, हमको इससे क्या लेना देना है, छोड़ो इसको, जो मैं हूं वही रहूं, बदलू नहीं। तो वो तो मुक्त हो गया, प्योर चेतन, प्योर आत्मा, कोई विकार ग्रहण नहीं किया, कोई अहंकार ग्रहण नहीं किया, किसी चीज का भोग नहीं किया, किसी चीज में आम भाव नहीं है, किसी चीज का अहंकार नहीं है कि ये मेरा है। तो जिसमें अहमता और ममता नहीं है वो ज्ञानी है, और जब वो ज्ञानी है तो मुक्त है। और दूसरा वाला क्या, अज्ञानी है, वो कहता है ये मेरा है और मैं ही ये शरीर हूं, इसलिए शरीर के धर्म को अपना धर्म मान लेता है और फिर बंध जाता है। जीव जो है शरीर द्वारा किए हुए एक्टिविटी को सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। जब जीव ये सोचता है ये सब मैं कर रहा हूं तो वो बंध जाता है, ये अज्ञान है। और जीव कहता है ये मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का स्वरूप हूं, आत्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये अंतःकरण मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन, चेतन अमल सहज सुख राशि हूं, इसलिए इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इनका जो भी क्रियाकलाप हो रहा है होने दो। वो जीव मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया, ज्ञान से। और ज्ञान क्या हुआ, जो हमने आपको बताया कि उसने इस तरह से एनालाइज किया। तो एक डिफरेंस था जीव और ब्रह्म में, कि ब्रह्म हमेशा मुक्त है क्योंकि माया उसके अधीन है। दूसरा जीव है, जीव बद्ध भी हो सकता है, मुद्ध भी हो सकता है। जब अज्ञान से भरा होगा तो बध जाएगा, और ज्ञान से भर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी उसको। अब तीसरा है, भक्त है। भक्त कौन है, भक्त के लक्षण क्या है और भक्ति होती क्या है। एक ज्ञानी है, एक कर्मी है और तीसरा भक्त है। ज्ञानी तो ज्ञान से संपन्न, मैंने आपको बता दिया, नित्य एकदम मुक्त है। अज्ञानी जो है बधा हुआ है हमेशा। अब भक्त क्या है, भक्त इनसे अलग है। क्योंकि ज्ञानी ने ज्ञान प्राप्त किया, सब चीज का विवेचन किया, विश्लेषण किया, समझा उसको, बुझा उसको, और उसको छोड़ दिया। ये मैं नहीं हूं, ये मेरा धर्म नहीं है, छोड़ दो इसको, मुक्त हो गया। भक्त क्या करता है, भक्त का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है, भक्त का लेना देना है। उसकी डेफिनेशन ये है भक्त की, गीता का 18 चैप्टर का 66 श्लोक, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पाप्य भो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त वो है जो दुनिया के क्रियाकलाप को विदा कर देता है, न उसको ज्ञान से मतलब है, न ज्ञान से मतलब है, न तप से मतलब है, न जोग से मतलब है, न विद्या से मतलब है, न अविद्या से मतलब है। वो अपने को दे दिया भगवान को, समर्पण कर दिया टोटल। जैसे 8 महीने का बालक है, माँ के ऊपर डिपेंडेंट हो गया पूरी तरह, वही भक्त है। भक्त की वो स्थिति है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई चेष्टा नहीं है, अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान करेगा। और उसने सब चीज अपना अपना सारा धर्म भगवान को दे दिया। कौन सा धर्म, गोपियों को देखिए, गोपियों ने भक्त की परिभाषा चरितार्थ की है। उन्होंने पति धर्म, पुत्र धर्म, परिवार धर्म सब त्याग दिया, केवल एक कृष्ण और कुछ नहीं। उनकी जिंदगी में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं।
यही भक्ति है। तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई भक्त मेरे ऊपर बहुत भार डालता है। और भगवान लाइक किसको करते हैं? ज्ञानी को। ज्ञानी जीरो भार डालता है। जैसे पढ़ा लिखा लड़का हो, अच्छा कमा रहा हो, तो पिता के ऊपर जीरो भार है, पिता उससे खुश रहता है। तो भगवान कहते हैं मेरा सबसे बढ़िया बच्चा ज्ञानी है, मेरे ऊपर जरा भी भार नहीं डालता, सब अपने आप करता है। और सबसे ज्यादा भार कौन डालता है पिता माता के ऊपर? 8 महीने का बच्चा, क्योंकि न बोल सकता है, न कह सकता है, न व्यक्त कर सकता है। इनको पता करना है कि उसको भूख लगी है कि प्यास लगी है, छुच्छू किया है कि पार्टी किया, क्या किया है, सब इनको करना है। उसको कुछ मतलब नहीं। ये भक्त है, क्योंकि उसने अपने अहम को खत्म कर दिया, अहमता ममता को। ये मैं हूं और ये मेरा है, ये दोनों भाव खत्म हो गए भक्त के। जब ये खत्म हो गए तो क्या बच गया? उसका जो मालिक ब्रह्म है वही बच गया, जिसको समर्पण कर दिया। तो उद्धव जी ने 3 प्रश्न किए थे कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, दोनों में भेद क्या है, और जीव बद्ध कैसे होता है और मुक्त कैसे होता है, और तीसरा प्रश्न किया कि भक्त क्या होता है। तो संक्षेप में मैंने आपको तीनों का वर्णन समझा दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भक्त बनना। इसके पहले हमने कर्म और ज्ञान और कर्म की बात की। ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, ज्ञानी कौन है, कर्मी कौन है? ज्ञानी वो है जो सारी चीजों से असंग हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया अपने बुद्धि से कि ये सारी चीजें जो है गुण से बनी है, इनको अलग करो और मैं परमात्मा का अंश हूं। ये गुण ही गुण में बरत रहा है, जो भी सुख दुख हो रहा है, हानि लाभ हो रहा है, जय पराजय हो रहा है, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका गुणों से मतलब है, गुणों का व्यापार है ये ज्ञानी है। इसलिए असंग हो गया, सबको छोड़ दिया, सबको त्याग दिया, सबसे वैराग्य ले लिया। और कर्मी कौन है? वो कहता नहीं मैं कर्म कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने ये बनाया तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने ये काम किया तो इसकी पगार मुझे मिलनी चाहिए। वो व्यापार कर रहा है कर्मी, मैं और मेरा कर रहा है, और फिर उसमें फंस जाता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, अच्छा करेगा सुख, बुरा करेगा दुख। तो इस कर्मी का सलूशन क्या है? ज्ञानी तो अपना सलूशन निकाल के चला गया कि इन सबों को त्याग दिया, छोड़ दिया, मुक्त हो गया। लेकिन ये तो इसमें फंसा हुआ है, इसका क्या रास्ता होना चाहिए? इसका रास्ता जो भगवान ने भगवत गीता में समझाया है, 2nd चैप्टर 47 श्लोक। कर्म करो, लेकिन किसके लिए करो? संसार के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड एक रिदम में चल रहा है, इसमें मिलियंस ऑफ एंटिटीज आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, और वो रिदम में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। वृक्ष फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, नदियां पानी दे रही हैं, सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमको भी अपना योगदान देना चाहिए, जिस चीज के लिए हम बने हैं वो करें। लेकिन हम वो नहीं करते हैं, हम वो करते हैं जिसमें हमारा फायदा हो, और यहीं बध जाते हैं।
फायदा नुकसान छोड़ दो, सृष्टि को चलाने में जो तुम्हारा योगदान हो करो, फायदा नुकसान मत। तो क्या होगा, जो कर्म किए हुए थे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, वो अन्यथा नहीं जाएगा। उसको भोगो चुपचाप, उसको कहते हैं तितिक्षा। जो न्याय संगत दुख मिले उसको भोगना तितिक्षा है, कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कट रहे हैं, ये हो गया दुख, ये पहले का है, चलो इसको भोगो चुपचाप। लेकिन अब तो मैं नहीं कर रहा हूं ना वैसा, अब मैंने बदल दिया। क्या, अब सुहृदम हो गया, पूरे संसार के व्यापार को चलाने में एक एलिमेंट बन गया, अपने स्वार्थ को पीछे रख दिया। संसार को चलाने में हम लग गए, रिदम से जो संसार चल रहा है। तब क्या हुआ, भगवान खुश। जैसे एक औरत शादी करके आती है, घर वालों की सेवा करती है, सबको खुश रखती है, तो पति खुश हो जाता है। उसी तरह भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जब हम योगदान देते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी सारी शक्तियां हमको दे देते हैं। सारी शक्तियां, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, वैराग्य, सारी शक्तियां दे देते हैं, और हमारा योगदान और गुणवत्ता से भर जाता है। तो इस कर्म मार्ग से कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, जो गीता में कहा गया है कि सृष्टि को चलाने में योगदान दो, अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करो, तो आप कर्म से भी छुटकारा पा लेंगे और चले जाएंगे मुक्त होकर के, जैसे ज्ञानी मुक्त हुआ है। और जो तीसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, वो सबसे सरल मार्ग है। उसमें न आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, न आपको योग करने की जरूरत है, न ध्यान करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है, न व्रत करने की जरूरत है, न तीर्थ में जाने की जरूरत है, कोई लफड़ा नहीं। क्या करना, जो कुछ करो भगवान को दे दो, बस समर्पण हो गया भगवान को पूरा, अपने पास कुछ मत रखो। और जब भगवान के लिए करोगे तो जो भी बच्चा होता है उसको सबसे प्यारी चीज दुनिया में माँ होती है। अगर उसकी माँ को कोई बोल दे तो उसका मर्डर कर देगा। तो भक्त का यही हाल है। भक्त की माँ कौन है, भगवान। भगवान के प्रति 100% समर्पित है भक्त, और किसी को नहीं जानता है, और किसी से कुछ अपेक्षा भी नहीं करता है, और किसी झंझट में भी नहीं पड़ता है, योग करो, व्रत करो, तप करो, कुछ नहीं। तो ये भक्ति है क्या, भक्ति है क्या, और भक्त क्या है। भक्ति के 3 पार्ट हैं। और भक्ति का सोर्स क्या है, आती कहां से है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि भक्ति आती कहां से। भक्ति आती है सत्संग से। भक्ति का एकमात्र सोर्स है सत्संग। जैसे भगवान ने रासलीला की, गोपियों के साथ सत्संग किया, गोपियों को भक्ति मिल गई। तो जहां भगवान की लीलाओं का, गुणों का, नामों का संकीर्तन हो रहा है, उसको सुनना, ध्यान लगा करके भगवान की कथाओं को, लीलाओं को सुनना, और भगवान की कथाओं लीलाओं को कहना। जैसे यहाँ आप लोग श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं, दोनों को भक्ति मिल रही है। जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न का जवाब देता है, जो प्रश्न का जवाब सुनता है, तीनों पवित्र हो जाते हैं, तीनों को भक्ति मिल गई। तो भगवान के गुण, लीला और नाम का संकीर्तन जो करता है वो भी भक्त है। उनको जो सुनता है वो भी भक्त करता है। जो उनका चिंतन करता है मन से, वो भी भक्त है। जो भगवान की सेवा करता है अपने शरीर के माध्यम से, वो भी भक्त है।
जो भगवान की लीलाओं का नाटक करता है वो भी भक्त है। जो भगवान के मंदिर की सफाई करता है वो भी भक्त है। भगवान के मंदिर की पुष्प वाटिका की रखवाली करता है वो भी भक्त है। मतलब भगवान से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें जो लगा हुआ है वो भक्त है। ये तो भक्त की परिभाषा होगी। अब उत्तम भक्त के गुण क्या? कि भक्त जो है निर्वैर रहता है, किसी से बैर नहीं। दुनिया में सभी उसके मित्र हैं। जो गाली दे रहा हो भी, जो प्रशंसा कर रहा होगी, ऐसे समझो। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि गाली क्या है, प्रशंसा। 8 महीने का बच्चा हंसने के अलावा कुछ करता है? केवल मुस्कुराता है। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि प्रशंसा क्या होती है और निंदा क्या होती है। तो भक्त वही है, उसको न निंदा का ज्ञान है न प्रशंसा का ज्ञान है। वो तो मुस्कुराता रहता है और सबको खुशियां देता रहता है। हाँ? जब थोड़ा बड़ा भी हो गया तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, सबकी तारीफ करता है। और उसकी जो स्तुति करता है उससे खुश नहीं है, ज्यादा खुशी नहीं प्रकट करता, निंदा करता ज्यादा दुख नहीं प्रकट करता। मतलब समदर्शी हो गया, समता में रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव। जो ये द्वंद्व है, इन द्वंद्वों के पार चला जाता है। सुख और दुख ये द्वंद्व है। न उसका सुख से लेना है न दुख से लेना है, न सुख से अफेक्ट हो रहा है न दुख से अफेक्ट हो रहा है, दोनों में सम है। विजय हुई तब भी सम, हार हुई तब भी सम। यही तो समझाया भगवान कृष्ण अर्जुन को कि तुम जय विजय के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है, हार और जीत नहीं, पाना और खोना नहीं। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, बस, और कुछ नहीं। यही सात्विक ज्ञान है। तो भक्त की यही परिभाषा है कि वो सब कुछ भगवान से रिलेटेड है, सभी धर्मों को त्याग दिया है संसार के। सुतपित नार भवन परिवारा, सबकर ममता ताक बटोरी, ममपद मनई बांध बरडोरी। ये जितने 10 चीजें हैं, स्त्री पुत्र धन दौलत घर द्वार, सबको डोरी में बांध करके और मन के द्वारा उस डोरी को भगवान के चरणों में बांध देना। समदर्शी कुछ इच्छा नहीं, हर चीज में सम है, किसी चीज की इच्छा नहीं है। यही भक्त की परिभाषा है। तो भगवान ने उद्धव को जो भक्त की परिभाषा बताई, उद्धव बहुत खुश हुए। भगवान, ऐसी परिभाषा कोई आज तक बताया नहीं था जो आपने बताई। उद्धव उनके पास है, परम भक्त है, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये 3 चीजों का इन्होंने वर्णन किया 11 चैप्टर में। अब 12 चैप्टर में क्या है? सत्संग की महिमा, कर्म और कर्म संन्यास की विधि, 3 चीजें हैं। सत्संग क्या है? सत्संग, सत का साथ। और सत क्या है? सत किसको कहेंगे? सत वो है जो बदले नहीं, न टाइम स्केल में बदले, न परिस्थिति में बदले, न देश में बदले, न काल में बदले, न एक एक जैसा रहे। और संसार तो बदल रहा है, संसार की हर चीजें बदल रही है प्रतिक्षण, 10⁻12 पर सेकंड बदल रहा है। क्या नहीं बदल रहा है? संसार की सारी चीजें पहले नहीं थी, फिर प्रकट हुई और फिर नष्ट हो जाएंगी। तीनों स्टेज में रहती हैं। उनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति से पहले क्या थी? अव्यक्त थी, व्यक्त नहीं थी, कहीं थी, और फिर प्रकट हुई, व्यक्त हो गई, और फिर उसके बाद फिर अव्यक्त हो गई। तो संसार के जितने क्रियाकलाप हैं इन 3 स्टेजों से गुजर रहा है।
लेकिन इसके पीछे एक चीज है जो इन चीजों को देख रही है। वो क्या है? वो न उत्पत्ति होती है उसकी, न विनाश होता है उसका, न वो बढ़ता है, न घटता है, न पैदा होता है, न मरता है। वो क्या है? वही सत्य है। उसी का नाम सत्य है, और उसका संग करना सत्संग है। तो इन सारे का सारांश क्या है? कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि सब जगत सब सपना। शिव जी पार्वती से कर रहे हैं, उमा अपना अनुभव बताऊं तुमसे? केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब ये मिथ्या शब्द समझिए क्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं, है। जगत है क्योंकि दिख रहा है हमको। पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, हम हैं, है कि नहीं? तो मिथ्या का मतलब ये नहीं कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है। तो फिर मिथ्या क्या है? ये अस्तित्व 10⁻12 पर सेकेंड बदल रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक सेकंड पहले जो मैं था, एक सेकंड बाद में 10⁻12 टाइम बदल गया, लेकिन हमें आभास ही नहीं हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि ये मिथ्या है। मिथ्या माने जो असली चीज है वो नहीं दिख रही है, और जो दिख रही है वो असली नहीं है। इसलिए जगत मिथ्या है। तो तो पहली चीज जो पूछा उन्होंने कि सत्संग क्या है, तो सत्य का साथ ही सत्संग है। मतलब ब्रह्म के साथ जुड़ना सत्संग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन सत्संग है। देखिए, पानी पानी में मिल जाएगा। जैसे सारी नदियां अपना पानी लेके समुद्र में मिल जाती हैं, तो नदियों का नाम और गुण खत्म हो गया, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, विलीन हो गई। तो आत्मा परमात्मा का मिलन ही ज्ञान है। तो सत्संग माने सत्य के साथ बैठना। तो सत्य कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म के साथ साथ करना सत्संग है। तो ब्रह्म का साथ कैसे होगा? गोपियों को देखिए, ब्रह्म का साथ 24 घंटे है। 24 घंटे कृष्ण के बारे में ही सोचती हैं, और कुछ नहीं। वही सत्संग है। 24 घंटे ब्रह्म के बारे में चिंतन करना, ब्रह्म के बारे में मनन करना, ब्रह्म के बारे में अपनी क्रियाकलाप करना ब्रह्म के लिए, ये सत्संग है। ब्रह्म की लीला का वर्णन करना, ब्रह्म के गुणों का वर्णन करना, ब्रह्म के नामों का जप करना, ये सत्संग है। और भगवान ने यहाँ बड़ी 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 फतेह की बात कही है। और उद्धव से कहा, उद्धव मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, बड़ी गूढ़ चीज, सीक्रेट। उद्धव बड़े अटेंटिव हो गए कि पता नहीं क्या बतलाने जा रहे हैं। तो क्या बतलाया भगवान ने? जब आप किसी का अटेंशन ड्रा करना चाहते हो, तो क्यूरियोसिटी पैदा करो पहले। हम्म क्या बताया?
बताया उद्धव, सत्संग से सब चीज मिल जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्संग से सारे ज्ञान आ जाएंगे, वेदों का ज्ञान हो जाएगा, उपनिषदों का ज्ञान हो जाएगा, पुराणों का ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग से सारे कष्ट का निवारण हो जाएगा, सत्संग से सारे विकार भस्म हो जाएंगे, सत्संग से जितनी तुमने गंदगी इकट्ठा की है अपने मन में, वाणी में और शरीर में, सब भस्म हो जाएगा। ये गूढ़ तत्व बताया है। और कोई साधन नहीं है, और जितने साधन है सबके लिमिटेशन है, सत्संग की कोई लिमिटेशन नहीं है। तप करोगे, व्रत करोगे, योग यज्ञ करोगे, ये सब जो है कर्म के द्वारा होते हैं, और कर्म का फल होता है, और वो फल देके नष्ट हो जाएगा, और फिर बैक टू पवेलियन हो जाओगे। कर्म किया, फल मिला, खत्म। लेकिन सत्संग क्या किया, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तुम्हारे अंदर जितने विकार थे सबको भस्म कर दिया, तुम्हारे अंदर जितने दुर्गुण थे सबको भस्म कर दिया, तुम्हारे अंदर जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां थी उनको भस्म कर दिया, सात्विक प्रवृत्तियों से भर दिया। तो सत्संग तुम्हें सात्विक प्रवृत्तियों से तन्मय कर देता है। और मन जब भागता है राजसिक और तामसिक की तरफ, तो ये सात्विक प्रवृत्तियां उसको पकड़ के फिर वापस लाती हैं, उसको पालतू कुत्ते की तरह और हरिन की तरह और पालती सिंह की तरह टेम करती है, बार बार समझा बुझा के, जैसे घोड़े को ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह ये ट्रेनिंग देता है मन को। मन भागता है, फिर उसको समझाता है गलत चीज है, मत जाओ उधर, इससे दुखी दुख मिलेगा, बार बार वहां से हटाता है तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों से। सत्संग सत्यमय बना देता है, और उस सत्यमय से तुम्हारे विकार निकलते रहते हैं, और तुम उसको त्याग देते हो, पूरा वैराग्य ले लेते हो। तो क्या होता है, धर्म के रास्ते पर अपने आप चलने लगते हो, तप के रास्ते पर अपने आप चलने लगते हो। ये सत्संग की महिमा है, जो उद्धव को बताया कि सबसे बढ़िया चीज दुनिया में अगर है तो वो सत्संग है। भगवान की लीला गुणधाम का कीर्तन करो, मनन करो और सुनो, कथाओं को सुनो। इससे जो लाभ होगा वो लाभ किसी चीज से नहीं मिलने वाला है, ये समझ लो। न पढ़ने से, हाँ, न न तपस्या करने से, न व्रत करने से, न तीर्थ करने से, न यज्ञ करने से, न योग करने से, न ध्यान लगाने से, ये चीज नहीं प्राप्त होगी जो सत्संग देता है। फिर सत्संग का एंड रिजल्ट क्या होता है, सत्संग का जो फल है वो है भक्ति। भगवान में भक्ति दृढ़ होने लगती है। जैसे भगवान चले गए, गोपियां 24 घंटे रो रही हैं उनके लिए, 24 घंटे उन्हीं का मनन कीर्तन कर रही हैं, उन्हीं के गुणों की लीला कर रही हैं। कैसे वो दैत्यों को मारे थे, कैसे कालिया नाग को मारे थे, सब नाटक कर रही हैं। 24 घंटे भगवान से रिलेटेड ही क्रिया कर रही हैं, यही भक्ति है। भगवान मय हो जाती है। तो जब आप किसी चीज के मय हो जाते हो तो आप वही हो जाते हो। जैसे भृंगी कीट था, भृंगी ने कीट को दीवार में बंद कर दिया मिट्टी में, और बहुत दिनों बाद वापस आया, खोला उसको, तो वो जो कीट था वो भृंगी बन गया था। क्यों? क्योंकि इतने दिन तक वो भय में था, उसी की याद थी, 24 घंटे उसी की याद में था, और उसी मैं बन गया, वही बन गया। तो जब भक्ति की महिमा यही कि आप भगवान मैं बन जाओगे, भगवान ही बन जाओगे। सारी गोपियां भगवान मैं हो गई हैं।
भगवान मैं हो गई है, भक्ति की महिमा है। और भक्ति मिली उनको सत्संग से, रास लीला से। तो सत्संग की महिमा और कर्म और कर्म संन्यास की विधि, अब ये दो चीजें हैं। कर्म क्या होता है और कर्म संन्यास क्या होता है? सब चीजों को त्याग देना, कर्म को भी त्यागना और कर्म के फल को भी त्याग देना, ये कर्म संन्यास है। तो फल क्या होगा? आपको उसका फल नहीं लगेगा। ये कौन करता है? ज्ञानी। क्यों? क्योंकि कहता है कर्म हमारा धर्म नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का धर्म कर्म नहीं है। आत्मा अकर्ता है, अविनाशी है, अव्यय है, मेरा ये धर्म है। इसलिए वो उस धर्म से मेरा नाता नहीं है। उससे संन्यास ले लेता है, उसको वैराग्य ले लेता है। लेकिन दूसरा आदमी जो ज्ञान में नहीं है, अज्ञान में है, वो सोचता है मैं ही कर्म कर रहा हूं और ये मेरा कर्म है जो शरीर से कर्म हो रहा है, और जो फल मिला वो मुझको ही मिलना चाहिए। उसी में बंध जाता है। तो उसका सलूशन क्या है? भगवान ने बताया सबसे सरल सलूशन है भक्ति। जब भक्ति मार्ग में आ जाओगे, अपने आप सब छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भक्ति में 1 पॉइंट प्रोग्राम भगवान है केवल, और कुछ है ही नहीं। अपने आप सब छूट जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, अपने आप जितने विकार हैं जल जाएंगे, मल खत्म हो जाएगा। तो कर्म के मार्ग से कर्म संन्यास में पहुंच जाएगा। भक्ति अगर पकड़ लिया तो जल्दी चला जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। ज्ञान के मार्ग से टाइम लगता है और भक्ति मार्ग से तुरंत फल मिलता है, टाइम नहीं लगता है। क्यों? भगवान कहता है कि भक्त के चरण की रज मैं अपने शरीर में लगाता हूं और देखता हूं कहीं वो गलत जगह तो नहीं गिर रहा है। हमेशा 24 घंटे वो देखते हैं, जैसे माँ देखती है, चौके में काम कर रही है, बच्चा बकैया करके चला जा रहा है और देखता आगे कुआं है, छोड़ करके जाती उसको बचाने, रोटी छोड़ करके। वही भगवान करता है, 24 घंटे भक्त को देख रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर चली गई भक्त की, अपने ऊपर जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर अकर्मणता को प्राप्त करना है तो भक्ति सरल तरीका है, ज्ञान कठिन तरीका है। ज्ञान से भी मिलेगा, लेकिन उसका रास्ता जरा कठिन है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, वो बार बार रजस में और तमस में जाएगा, कर्म कराएगा, फल की इच्छा करेगा, भोग की इच्छा करेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, 12 चैप्टर। अब हम लोग चाहते हैं 13 चैप्टर में क्या है? सनकादिक को हंस रूप का उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धव जी ने कहा कि आपने सनक सनंदन सनत कुमार को बड़ा बढ़िया उपदेश दिया था, ज्ञान का उपदेश। क्या उपदेश था? समझने की कोशिश करिए। सनक सनंदन ने कहा कि प्रभु एक है चित्त और एक है गुण। गुणों का चिंतन करते 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 गुण जो है चित्त में चिपक जाते हैं। गुणों का चिंतन करते 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 गुण चित्त में चिपक जाते हैं, और चित्त में चिपके हुए गुण हमको चिंतन में लगा देते हैं। तो प्रश्न ये है कि दोनों अदला बदली करते रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। चित्त गुण में जाता है, गुण चित्त में जाता है, इनको अलग कैसे करें? जब तक अलग नहीं करेंगे
तब तक तो काम बनेगा नहीं, ये प्रश्न था। तो सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों पहले मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। ये चार ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहले हैं। इनके बाद रुद्र आए थे, क्योंकि ये लोग चले गए तपस्या करने, तो जब गुस्सा हुए तो उनको भौं से एक छोटा सा बालक निकला, रोने लगा, इसीलिए उसका नाम रुद्र है। और उसको वो बोला हम क्या करें, तो बोले तुम भी सृष्टि करो। तो भूत प्रसाद की जब सृष्टि बनाने लगे तो हाथ जोड़ दिए ब्रह्मा जी, रहने दो रहने दो, तुम जाओ कैलाश पर, वहीं अपना तपस्या करो, ये मत बनाओ। तो सनक सनंदन आज तक ब्रह्मचारी घूम रहे हैं, 5 साल के बच्चे की तरह नंग धड़ंग। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, पूछ दिए पिताजी बताओ इस चित्त और गुण को अलग कैसे किया जाए। अब देखिए, ब्रह्मा जी भी माया के अधीन है। क्यों? ब्रह्मा भी काल के अधीन है। कल्प के अंत में वो उनका भी नाश होता है, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं, वो भी अविनाशी नहीं है। तो इसलिए ये जब प्रश्न किया इन ब्रह्मचारियों ने तो चक्कर में पड़ गए, उत्तर नहीं आ रहा है। तब ध्यान लगा के भगवान से पूछे, भगवान इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हो। तो भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए, और हंस के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मचारी लोग बोले आप हैं कौन, आप किस लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा तुम लोगों ने प्रश्न किया कि चित्त और गुण को अलग कैसे किया जाए। चित्त और गुण को अलग कैसे किया जाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो ये सारे पदार्थ जब निकले महतत्व से और सृष्टि बनी, तो इन सब पदार्थों के पीछे एक शक्ति थी। जैसे अभी मैं कह रहा था कि उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, विनाश हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो अव्यक्त जब था तब भी थी, जब व्यक्त हुआ तब भी थी, और जब नाश हुआ तब भी वो क्या थी, आत्म तत्व। वो आत्म तत्व अविनाशी है और हरेक में घुसा हुआ है, हरेक के पीछे आत्म तत्व घुसा हुआ है। 28 चीजों से ये सृष्टि बनी है और हरेक में आत्म तत्व घुसा हुआ है। कौन सी 28 चीजें? पहले मैंने आपको बताया ब्रह्म था, पुरुष बना, प्रकृति बना, महतत्व बना, ये 4, और 5 तन्मात्राएं बनी, गंध, रस, स्वरूप, स्पर्श और शब्द। ये 11 पहले बने। 11 के बाद 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन। नहीं, ये 5 4 9 वो थे, 11 ये हो गए। वो देखिए, ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, महतत्व और 5 वो, ये 9 हुए। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन, 11 11 9 20 हो गए। और 3 गुण, सत्व रज तम, 23 हो गए। और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 28 से पूरी सृष्टि बनी है। लेकिन सब में घुसा हुआ है ब्रह्म, रादर ब्रह्म ही है ये। ठीक से समझिए, तो ये ब्रह्म ही है। ये 28 के 28 ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा इनका अस्तित्व तो नहीं है। कैसे? अब इसको मैं आपको समझाता हूं बड़े सरल शब्दों में। कैसे? आपने शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखा है, ये किस चीज से बनी है? धागे से बनी है। धागा ही तो है शर्ट में। हुँ? और जब शर्ट नहीं थी, धागा अलग था,
धागा गूंथ दिया गया तो शर्ट बन गई। शर्ट नहीं भी है, शर्ट का शेप नहीं भी है, तो धागा धागा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, कर सकता है ना। लेकिन धागे के बिना शर्ट नहीं एग्जिस्ट कर सकती है, कर सकती है। तो ब्रह्म के बिना ब्रह्मांड नहीं एग्जिस्ट कर सकता। जैसे धागे के बिना शर्ट नहीं बन सकती, उसी तरह ब्रह्म के बिना ब्रह्मांड नहीं बन सकता। लेकिन धागा इंडिपेंडेंट रह सकता है, इसी तरह ब्रह्म भी इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो इन 28 चीजों में ब्रह्म पीछे से अनुगत है, फॉलोअर है। तो जब तुम लोगों ने कहा कि गुण और चित्त को अलग क्यों करें, तो प्रश्न ये है कि क्या अलग क्यों करें? क्या इनकी इंडिपेंडेंट सत्ता है क्या? क्या गुण अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और चित्त अलग से एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। क्या शर्ट अलग से बिना बिना तागे के शर्ट हो सकती है, बिना तागे के पैंट हो सकता है? नहीं। तो तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। कि चित्त और गुण को अलग क्यों करें? ये दोनों एक, इसके आधार तो एक ही है। कौन? वो चेतन सत्ता, वही तो चित्त बनी है और वही तो गुण बना है। ये दो नहीं है, एक ही है। इसलिए तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तब ब्रह्मचारियों को भगवान ने समझाया क्या? ये सारी सृष्टि एक ही है, अद्वैतवाद। कौन? वही ब्रह्म, वही तागा जिससे सारे वस्त्र बने हुए हैं। अगर वो तागा गायब तो सारे वस्त्र गायब, अगर वो ब्रह्म गायब तो सारी सृष्टि गायब। तो एक ही है, दो नहीं है। तो कौन किसको अलग करे भाई? जब सब तागे ही तागे हैं तो तागे तागे को अलग करने का सवाल ही नहीं उठता। ये उपदेश दिया हंस रूप धारण करके। फिर आगे बताया कि देखो, ये चित्त और गुण जो तुमने पूछा कि एक दूसरे से गुथे हुए हैं, कैसे अलग किया जाए, ये चित्त और गुण जो है इनका अस्तित्व है ही नहीं। तुम अस्तित्व क्यों मान रहे हो इनका? अस्तित्व केवल आत्म तत्व का है, अविनाशी है, अव्यय है, न पैदा होता है, न रहता है, न बढ़ता है, न घटता है, न बदलता है, न नाश होता है। हाँ? उसी की सत्ता है, और किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए जब उस सत्ता को जान जाओगे तो इसको अपने आप त्याग दोगे, वैराग्य हो जाएगा तुमको। ये सब माया, जादू है, माया। भगवान की माया शक्ति एक जादू की तरह है। जैसे नट जादू करता है, वो तो मिथ्या है। और ये जादू वैसे ही जैसे सपने में क्या होता है। आप देखिए, आप 4 स्टेज में रहते हो: सपना, जागृत, निद्रा और सुषुप्ति। चारों स्टेज क्या है? सपने में क्या होता है? बुद्धि की बटन ऑफ, मन मन की बटन ऑन। तो मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। कल्पना करके कोई शरीर धारण कराता है, कोई वस्तु धारण कराता है, कोई स्थिति क्रिएट करता है सपने में, और आप सपने में उसको अपना समझने लगते हो। लेकिन जब जग जाते हो तब क्या होता है? बुद्धि की बटन ऑन हो गई। तब पता चला वो तो कल्पना थी केवल, वास्तविक में थी नहीं, वो तो कल्पना थी। उसी तरह से जैसे सपना कल्पना था, मन द्वारा कल्पित, ये संसार भी कल्पना ही है, मिथ्या है। क्यों? आप समाधि में चले जाओ, क्या होता है? आप एक बिंदु पर हो गए, संसार से आपका छुटकारा हो गया। तब क्या हुआ? उस बिंदु पर कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं।
आपको दिखने लगा कि ये तो सारा ड्रामा था, मिथ्या था, ये सारा जादू था, ये सब झूठा था। लेकिन जब आप समाधि से नीचे उतर जाओ जागृति स्थिति में, तो फिर आपको दिखने लगता है। तो एक होती है तुरिया स्थिति। वो तुरिया स्थिति क्या होती है? ना आप सोए हो ना आप जगे हो, और आप सोए भी हो और जगे भी हो, जो ब्रह्म की डिफिनेशन है। ब्रह्म सब कुछ है और ब्रह्म कुछ नहीं है। दोनों द्वंद्व मिल गए, जहां दोनों विरोधाभास एक हो गए। सोना और जगना दो विरोधाभास है, दोनों एक हो गए, सोए भी हो और जगे भी हो। क्या मतलब है, इसको यूं समझिए। सोए किस में हो? संसार में। ये सृष्टि में सो गए हो, जो मिथ्या है। और जगे किस में हो? ब्रह्म में, जो सत्य है। सत्य में जगे हो और संसार में सोए हो। काम बन गया आपका। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया आपको। हंस का उपदेश दो दिया। अब चलते हैं भक्ति की महिमा और ध्यान की विधि। भक्ति की महिमा मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि भक्ति जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, भगवान ने कहा है। इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए। हमें न ज्ञानी बनना चाहिए, न कर्मी बनना चाहिए, न योगी बनना चाहिए। भक्ति जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है बिना एफर्ट के। तो भक्ति की महिमा और ध्यान की विधि, वो गीता के छठवें चैप्टर में जो था, क्या कि एक समतल जमीन पर बैठो, आसन बनाओ, शरीर को, गर्दन को और धड़ को एक सीध में रखो, दृष्टि को नाक के अगले भाग पर पड़े, सारे संकल्पों से रहित हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, और पहले जो है विपासना करो, मतलब सांस को देखो, और एंड में सांस को भी देखना बंद कर दो, एक बिंदु पर हो जाओ। ये ध्यान की विधि है। और इस ध्यान की विधि से समाधि लगती है। समाधि से फिर पता चलता है कि सारा ब्रह्म ही है और सारा झूठा है, जगत मिथ्या है नहीं, दिख रहा है, और ब्रह्म है, दिख नहीं रहा। तो इसका भी निराकरण हो गया। अब और आगे चलते हैं, क्या कहते हैं भगवान। सिद्धियों के नाम 15 चैप्टर में है। क्या करना हम लोग को सिद्धियों से, इसलिए मोटा मोटी आपको बता देते हैं। 28 सिद्धियां होती हैं, जिसमें 8 सिद्धियां तो भगवान देते हैं। सिद्धियां माने सिद्ध कर लेना, प्रूव कर देना। अब 8 सिद्धियां कौन है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, प्राकाम, ईशुत्व, वशित्व। ये 8 सिद्धियां भगवान से मिलती हैं, जिसमें से पहली 3 सिद्धियां शरीर से रिलेटेड है। अणिमा, महिमा, लघिमा। अणिमा माने शरीर को सिद्ध पुरुष जो है एक अणु में कन्वर्ट कर देता है। एटम से सब चीज बनी है, सिद्ध पुरुष उसको अणु में कन्वर्ट कर सकता है। अणिमा। और महिमा, उस अणु को पूरे ब्रह्मांड के बराबर फैला सकता है, क्योंकि ब्रह्म ही तो फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। अणिमा, महिमा। लघिमा, अपने शरीर को इतना हल्का कर दे कि बिना वेटलेस हो जाए और जहां चाहे वहां चला जाए। ईशित्व, जो इच्छा करे हो जाए। वशित्व, जिसको चाहे बस में कर ले। प्राप्ति, जो चीज चाहे वो प्राप्त कर ले। प्राकाम में जो कामना करे वो प्राप्त हो जाए। तो ये 8 सिद्धियां भगवान देते हैं। बाकी 20 सिद्धियां और देवता लोग देते हैं। तो हम लोग को सिद्धि से तो लेना देना नहीं है।
क्योंकि वो तो हम लोग को मिलने वाली नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। आगे है भगवान की विभूतियों का वर्णन। ये गीता का 10वां चैप्टर है। 9वें चैप्टर में जब ब्रह्म का स्वरूप भगवान ने बताया अर्जुन को, ये ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, सारा ज्ञान दिया उनको सांख्य योग का, तब अर्जुन ने झट से पूछ दिया किन किन रूपों में आपकी प्रार्थना की जाए, आपकी पूजा की जाए, किन किन रूपों में आप संसार में प्रकट हो। तो उसका नाम है संसार की विभूतियों का वर्णन। तो भगवान ने कहा दुनिया में जो जो आश्चर्य की चीजें देख रहे हो, जो जो ऐश्वर्य से भरी चीजें देख रहे हो, वो सब मैं ही हूं। जैसे नदियों में गंगा मैं हूं, सबसे श्रेष्ठ है ना। इंद्रियों में मन मैं हूं, क्योंकि इंद्रियों का राजा है। मनुष्यों में राजा मैं हूं, जो कि राज करता है। ब्रह्मर्षियों में मैं भृगु हूं। राज ऋषियों में मैं मनु हूं। देव ऋषियों में मैं नारद हूं। हाँ, इस प्रकार से सारी अपनी विभूतियों का वर्णन कर दिया। ये गीता के 10वें चैप्टर का पूरा यहाँ पर पूरा वर्णन है। जो गीता के 10वें चैप्टर में है वही यहाँ पर है 16वें अध्याय में। अक्षरशः वही चीज जो अर्जुन को वहां पर उपदेश दिया है, वही वेद व्यास जी ने यहाँ लिखा है। अक्षरों में ओमकार मैं हूं, छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, वसुओं में अग्नि मैं हूं, 8 वसुओं में। आदित्यों में अदिति के 12 पुत्र हैं, उस आदित्यों में विष्णु मैं हूं। 11 रुद्रों में रुद्र मैं हूं। महर्षियों में भृगु मैं हूं। राज ऋषियों में मैं मनु हूं। देव ऋषियों में नारद हूं। सारे सिद्धों में मैं कपिल हूं, कपिल मुनि हूं। पक्षियों में गरुण हूं, गरुण पक्षी। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। औषधियों में अमृत हूं मैं। यक्षों में कुबेर हूं मैं। हाथियों में ऐरावत, घोड़ा में विश्रवा, पानियों में वरुण, चमकने वाले में सूर्य, मनुष्यों में राजा। इस तरह से सारे उनकी विभूतियों का वर्णन है। जो जो चीज अपनी जाति में श्रेष्ठ है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही रूप है, मेरी विभूति है। तो इस प्रकार से ये विभूति योग खत्म हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। वर्ण आश्रम, वर्ण और आश्रम। गीता के 4थे चैप्टर में भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुणकर्म स्वभाव स तस्य कर्तामम अपि ना विद्धि अकर्तारम अव्ययम। अर्जुन, मेरी सृष्टि में 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। वो उसका सूत्र मैंने बनाया है, लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अव्यय हूं। मैंने केवल प्रिंसिपल बना दिया है। तो अब 4 वर्ण कौन कौन से हैं? भगवान के मुख से निकला ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण हो गया। भगवान की भुजाओं से निकला कौन? क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्ण हो गया। भगवान के जांघों से निकला क्या? वैश्य, वैश्य धर्म वर्ण हो गया। और पैर से निकला शूद्र, शूद्र वर्ण हो गया। और भगवान की जांघ से निकला गृहस्थ आश्रम। उनके हृदय से निकला ब्रह्मचर्य आश्रम। वक्षस्थल से निकला वानप्रस्थ आश्रम। और मस्तिष्क से निकला संन्यास आश्रम।
तो भगवान ने कहा 4 वर्ण है सृष्टि में और 4 आश्रम है, और फिर चारों वर्णों की उन्होंने वर्गीकरण कैसे किया? गुण के बेस पर, जाति के बेस पर नहीं। जैसे ब्राह्मण का धर्म क्या है? जो विद्या उपार्जन करे, विद्या दे, वो ब्राह्मण है। जो धर्म की रक्षा करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार से समृद्धि लाए समाज में, एक जगह ज्यादा है वहां से उठा के जहां कम है वहां पहुंचा दे, वो वैश्य है। और जो इन तीनों को सहायता करे, वो शूद्र है। ये तो वर्ण हो गए। आश्रम क्या है? इन चारों वर्णों को 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का 25% भाग अपने वर्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए गुरुकुल में जाते थे बच्चे, संसार से कट ऑफ हो गए और अपने वर्ण का जो है ज्ञान प्राप्त करके पारंगत हो जाते थे। और जब अपने वर्ण का ज्ञान प्राप्त कर लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो गया, गृहस्थ आश्रम में आ गए, उस ज्ञान को यूज करेंगे किसका? संसार को चलाने में। जैसे मैंने कहा, पूरा ब्रह्मांड एक लय में चल रहा है, उसमें सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सारे ब्रह्मचारी आए और अपना अपना योगदान दिए, वो गृहस्थ आश्रम है। क्या दान दिए? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतारे। पितृ ऋण क्या है? हमको माता पिता ने पैदा किया, हम एक संतान पैदा करें, पितृ ऋण उतर गया, तभी तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। ऋषि ऋण का है, गुरु ने हमको विद्या दिया, हम भी किसी को विद्या दें। देव ऋण क्या है? देवताओं ने हमें ऑक्सीजन फ्री दी, पानी फ्री दी, हम भी चीजें दें संसार को। लेकिन हम तो व्यापार करते हैं, हम कहते हैं पैसा दो तब देंगे, और ये नहीं सोचते कि ऑक्सीजन के लिए हमने पैसा दिया क्या? जो 360 करोड़ की ऑक्सीजन जिंदगी में फूंक गए, को पैसा दिया? सोचा कभी कितना कर्ज है? इसलिए कभी एक्सपेक्ट नहीं करो सृष्टि से, केवल दो दो दो। तो ये गृहस्थ आश्रम हो गया। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ क्या है? घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाओ, गुरुकुल में, वहां जो बच्चे आए उनको ज्ञान दो। ये हमारा सिस्टम था। और सन्यास उससे भी त्याग करके एकदम केवल समाधि में चले जाओ। तो ये चारों जो आश्रम बनाए गए सिस्टमेटिक वे में, ताकि ये सृष्टि सुचारू रूप से चले, सब लोग अपने वर्ण को पहचाने और अपने आश्रम को पहचाने, और वर्ण धर्म का पालन करें और आश्रम धर्म का पालन करें। तो ये वर्ण और आश्रम का हो गया निरूपण, वर्ण और आश्रम धर्म का निरूपण हो गया। इतना काफी हम लोगों के लिए। अब है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम लोग इस समय वानप्रस्थ आश्रम में है। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? कि गृहस्थ का काम से छुटकारा पालो, लेकिन हम कभी छुटकारा पाते ही नहीं। हमसे तो लोग पूछते हैं कर क्या रहे हो आजकल, रिटायर हो गए तो क्या कर रहे हो? देखो क्या है, इस संसार आपको जिंदा नहीं रहने देना चाहता। रोज पूछेगा कर क्या रहे हो? अरे भाई वानप्रस्थ में आ गए, करना क्या है अब? भगवान ने कहा कि वानप्रस्थ में तुम्हें बस देना है, इस पूरे समाज को देना है, केवल लेना कुछ नहीं है। लेकिन तुम अभी भी लेने की बात कर रहे हो। हुँ? और ये समाज जो तुमको पूरी जिंदगी देता रहता है, ऑक्सीजन पूरी जिंदगी फ्री मिलती रहती है, धरती माता फ्री अन्न देती रहती है। अगर मान लो धरती माता कल से स्ट्राइक कर दे, हम न कोई वनस्पति न कोई अन्न देंगे, तो क्या होगा तुम्हारा? कर लोगे पैदा? कभी सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि इसका तो होता ही है, प्रकृति है। नहीं सोचो इसे। इसलिए वो माँ है। क्यों?
वो अन्न भी देती है, वो खनिज पदार्थ भी देती है, सारे पदार्थ देती है। जितनी चीजें ब्रह्मांड में है सब धरती ने दिया है, और सबका भार भी उठा रही है। सोचा है? इसलिए हम लोग, हमारे सनातन में था कि सबसे पहले उठो तो माता को प्रणाम करो, धरती माता को। तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या करना है? हमें संसार से छुटकारा लेते रहना है, मोह माया को तोड़ते रहना है। ये नहीं कि उसी में लिपटे रहे, पोता पर पोता, उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं कि अब जरा पोते की शादी देख लें तब मरेंगे। तुम्हारा काम खत्म हो गया गृहस्थ के बाद, कट ऑफ हो जाओ सबसे, निरपेक्ष हो जाओ, सापेक्ष मत रहो, निरपेक्ष, निर्विचार, निस्वार्थ, निरिलेशन, उस स्थिति में आ जाओ, नी हो जाओ, एकदम नी के नी। ये वानप्रस्थ आश्रम है। और जो मिले उसी में संतुष्ट रहो, जो भी खाना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, जो भी पहनना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो, जो भी रहने को मिल जाए सुस्त रहो। अपनी जो है इच्छा खत्म कर दो वानप्रस्थ आश्रम में, और समदर्शी बन जाओ, सबके प्रति समभाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयु, ये बन जाओ। ये वानप्रस्थ आश्रम हो गया। संन्यास इससे भी आगे है, सब कुछ त्याग दिया वो संन्यास हो गया। खैर चलिए, अब आगे है भक्ति ज्ञान यम नियम। ये मैंने काफी कुछ हद तक पहले आपको बता दिया है कि भक्ति होती क्या है और ज्ञान होता क्या है। 28 चीजों से सृष्टि बनी, इसको जान लेना ही ज्ञान है, पहला ज्ञान जो आपको मैंने बताया था इसके पहले कि 28 चीजों से ये सारी सृष्टि बनी है। और इन सारे 28 में वो ब्रह्म घुसा हुआ है, बिना उसके इनका अस्तित्व नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये नहीं है, अगर तागा नहीं है तो वस्त्र नहीं है, तो अगर ब्रह्म नहीं है तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही ये सब चीज है। हाँ, जब ब्रह्म ही ये सब चीज है तब क्या करो? जो है उसकी भक्ति करो, जो सब में घुसा हुआ है उसको भक्ति करो। जो दिख रहा है उसकी भक्ति क्यों कर रहे हो? ब्रह्म की भक्ति करो। हुँ? हुँ? और उस भक्ति से सब चीज मिल जाता है बिना मांगे। तो ये भक्ति की महिमा है, और वो मिलती है सत्संग से, जो मैंने आपको बता दिया। ज्ञान कर्म और भक्ति 3 मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति। ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन ज्ञान है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो, ये ज्ञान हो गया। भक्ति क्या है? पूरा सरेंडर कर दो भगवान को, अपना कुछ है ही नहीं। जो कर रहे हैं, जो कुछ हमारी क्रियाकलाप है, सब भगवान के लिए है। ये भक्ति है। और कर्म क्या है? कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत। यही 3 मार्ग हैं, तीनों से उद्धार होता है, लेकिन सबसे सरल मार्ग भक्ति का है, जो सत्संग से मिलती है। इसलिए जहां भी भगवान की कथा हो रही हो वहां पहुंच जाइए, सुनिए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए, भगवान की कथा सुनिए, स्मरण करिए, नाचिए, गाइए, रोइए उनके लिए, जैसे गोपियां रो रही हैं कि भगवान क्यों क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो। जब उस उन्मत्त दशा में हो जाओगे, जैसे एक शराबी होता है, शराबी को कुछ नहीं पता कि उसका पैंट गिर रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, उसका पैर किधर जा रहा है कुछ नहीं पता। तो शराबी और जो सिद्ध पुरुष है, दोनों में फर्क क्या है? कि शराबी अज्ञान में वो क्रिया कर रहा है, और ये जो है ज्ञान में कर रहा है। वही दशा इसकी हो रही है, इसको पता नहीं।
कि संसार से कैसे ये इफेक्ट हो रहा है और संसार की चीजें कैसे निकल रही हैं, इसके शरीर से वस्त्र गिर रहा है, ये इसको कोई पता नहीं। क्योंकि ये उन्मत्त है। किसमें? भगवान के नशे की प्याला पी लिया है। शराबी तो शराब पी लिया है, और भगवान की नशा क्या है? भक्ति। ये भक्ति वाली शराब पी लिया है। और जब भक्ति वाली शराब पी लेता है तो इसकी वही दशा होती है जो असली शराब पीने वाले की होती है। क्या? वो भी रोता है, गाता है, सच बोलता है, छिपा नहीं सकता कुछ, सब चीज बाहर आ जाती है। शराबी को देखिए उस समय एकदम सच बोलेगा, कभी झूठ बोल, क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं उसका किसी चीज के ऊपर। तो भक्त का भी कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल उसने दे दिया भगवान को। तो जब भगवान के पास कंट्रोल है, उसके पास कंट्रोल ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके शरीर के साथ। वो क्या पहना है क्या नहीं पहना, उसको कुछ पता नहीं। हम्म? तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है ना अग्रवाल जी? हो गया, समाप्त किया जाए यहीं। जी ठीक है। प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछिए। दीक्षित जी प्रश्न पूछेंगे? दीक्षित जी कुछ पूछना चाहेंगे? सर कोई प्रश्न नहीं है आज। ठीक है, चलिए। वो है इतना नमस्कार, ज्यादा सबको दंडवत प्रणाम। है कि उस पूछने का वो होता ही नहीं है। हम्म। राइट।